हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा अरेज चालू है, तो आइए उसी सीक्वेंस में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए जल्दी से आप देखिए मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है भाई। हमने फिर से कोड स्टूडियो का प्रॉब्लम लिया हुआ है जिसका नाम है स्वैप अल्टरनेट, और ये क्या है, हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन लिस्ट है। आई होप कि आपने कोड स्टूडियो पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा। लास्ट क्लास में भी हमने एक प्रॉब्लम लिया था, हमने ट्राई रन क्या होता है उसका मीनिंग सीखा था। आइए मैं आपको ट्राई रन क्या होता है फिर से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी से क्वेश्चन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यू हैव बीन गिवन एन अरे लिस्ट ऑफ साइज n, यू हैव टू स्वैप एवरी पेयर ऑफ अल्टरनेट एलिमेंट्स इन द अरे। अच्छा चलो आगे देखते हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है बेटा कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको रीड करने के बाद हमें बहुत कम समझ में आता है कि हमें करना क्या है। तो इतना ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, उस पैराग्राफ को लेके, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके बैठ नहीं जाना है। आप आगे का डिटेल एक्सप्लेनेशन या फिर कंस्ट्रेंट या फिर मेनली सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट को देखिए। बहुत बार तो सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट को देख के पता चल जाता है कि हमें करना क्या है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो। कैसे भाई? बहुत सिंपल है। देखिए इधर क्या भाई, मुझे बताइए ये हमारा अरे आया। देखिए ये शायद 1 टेस्ट केस होगा, ये 6 एलिमेंट्स होंगे, ये 6 हमारे अरे के एलिमेंट्स हैं। तो आउटपुट देखो ये आया। मुझे बताइए इस अरे का ये आउटपुट कब आएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वैप अल्टरनेट, देखो ये 9 3 शायद से, देखो यहाँ पे स्वैप हो गए 3 9 हो गए। फिर ये 6 12 था, तो ये 6 12 का क्या हो गया? 12 6 हो गया। अच्छा ये 4 32 था, तो यहाँ पे 32 4 हो गया। तो इसीलिए जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम रीड कर रहे हैं पैराग्राफ, तब अगर हमें नहीं भी समझता है या थोड़ा कम भी समझता है, कोई बात नहीं, आप पूरा क्वेश्चन रीड कीजिए, पूरे के पूरे 5 पार्ट्स जो होते हैं वो रीड कीजिए आप। अच्छा तो मुझे बताइए, मुझे तो फिर ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे ये 6 था, इवन लेंथ थी तो ठीक था। पर मुझे बताइए व्हाट ये जब 9 लेंथ थी, तो मुझे बताइए ये 2 स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये 2 स्वैप होंगे 6 12, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। मुझे बताइए ये हमारा जो 19 है, ये 19 किसके साथ स्वैप होगा? किसी के साथ नहीं होगा। तो आई होप कि वो वैसे ही रह गया होगा। हाँ देखिए वो हमारा वैसे ही रहा हुआ है। आई होप कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा हमारे ये स्टार्टिंग के लेक्चर से बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं। ये कौन सी कंपनी में पूछा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से क्या है, फिर भी हम रीड कर लेते हैं भाई। ये टेस्ट केसेस का होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ टेस्ट केस कंटेन द n रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ अरे। द सेकंड लाइन ऑफ कंटेन द n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स, यानी कि अरे दिया हुआ है। आउटपुट फॉर्मेट फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ अ रिजल्टिंग अरे इन अ सिंगल रो सेपरेटेड बाय स्पेस। आउटपुट फॉर एवरी टेस्ट केस विल बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट लाइन। देखिए हमें प्रिंट नहीं करना है। क्यों नहीं प्रिंट करना है? क्योंकि हमें एक मेथड दी गई है जिसको हमारा एक अरे ARR का आ रहा है, और उस अरे की साइज हमारे साइज नाम के वेरिएबल में आ रही है। हमें तो सिर्फ क्या करना है, इसको स्वैप अल्टरनेट का कोड लिखना है, यानी कि उस अरे की अरेंजमेंट्स हमें चेंज करनी है, और कुछ भी नहीं करना है। अरे प्रिंट का भी प्रोविजन इन्होंने किया होगा। हाँ टेस्ट केसेस 1 से लेकर 100 तक आएंगे। n की वैल्यू क्या होंगी? मिनिमम 0 होंगी, तो मैक्सिमम 10 टू द पावर 5 एलिमेंट्स अरे में आ सकते हैं। टाइम लिमिट 1 सेकंड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ। लॉजिक यानी कि देखिए इसका लॉजिक तो बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए, आप पहले दूसरे एलिमेंट को स्वैप कीजिए, ओके। अब पहले दूसरे को स्वैप करने के बाद आप क्या कीजिए, थर्ड फोर्थ को स्वैप कीजिए, ओके। थर्ड फोर्थ को स्वैप करने के बाद आप क्या कीजिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ थोड़े आपको, और जैसे कि मैं आपको बोला कि भाई n की वैल्यू कितनी है? 4। अच्छा तो इंडेक्स होंगे 0 1 2 3, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिए, सपोज अरे का नाम a है, तो A0 और A1 को आप क्या कीजिए, स्वैप कीजिए। अच्छा उसके बाद मुझे बताइए क्या, उसके बाद आप क्या कीजिए, A2, ठीक है, A2 और A3 को क्या कीजिए, स्वैप कीजिए, ओके। अच्छा मुझे बताइए n की वैल्यू 4 हो कि n की वैल्यू 5 हो, कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 5 भी होती थी तो मुझे बताइए लास्ट इंडेक्स क्या होता था? लास्ट इंडेक्स 4 होता था। मुझे ये 2 स्वैप करने थे, ये 2 स्वैप करने थे। वैसे भी तो ये हमारा जो एक ऑड एलिमेंट है लास्ट वाला, वो तो हमें स्वैप करना नहीं है। तो मुझे बताइए आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये 0 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, यानी ये जो इंडेक्सेस है ये पूरे के पूरे क्या है, हमारे इवन नंबर्स है। यानी हमारी i की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। पहले होनी चाहिए 0, फिर क्या होनी चाहिए 2, फिर क्या होनी चाहिए 4, फिर क्या होनी चाहिए 6। अच्छा मुझे बताइए ये 0th पोजीशन वाला एलिमेंट किसके साथ स्वैप हुआ? 1 पोजीशन के साथ। अरे भैया 2 पोजीशन का एलिमेंट किसके साथ हुआ? इसके साथ। मुझे बताइए i की वैल्यू 0 है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो 1 है ये i+1 हो जाएगा? यानी हमें ये 0 को स्वैप करना है 1 के साथ, 2 को स्वैप करना है थर्ड इंडेक्स के साथ, अरे फोर्थ इंडेक्स वाले को 5th एलिमेंट के साथ, 6th एलिमेंट वाले को 7th के साथ। यानी कि अगर मैंने इन सबको अगर नाम दे दिया i, तो आप ऐसा समझ, ये भी आप समझ रहे होंगे कि i का इंडेक्स हमारा किसके साथ स्वैप हो रहा है? i+1, यानी कि इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। और हमें ये जो लूप है ये 2 की स्टेपिंग में लेना पड़ेगा, 2 की स्टेप्स में, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ रहे हो। जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूँ, कोड कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है।
हमें 2 मिनट भी नहीं लगने चाहिए इस प्रॉब्लम को कोड करने में। आई होप कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ गया है तो आप मेरे से पहले कोड कर लोगे। ठीक है, इंट आई इक्वल्स टू, देखिए क्या आई इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं हम, आई लेस देन साइज। मुझे बताइए कि आई लेस देन साइज लेने से काम हो जाएगा हमारा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस के बाद मुझे इसमें करना क्या है, इसमें मुझे स्वैप का लॉजिक लिखना है। देखिए स्वैप का लॉजिक मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, पर हम आगे चल के हम देखने वाले हैं एसटीएल यानी कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अब ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में बहुत सारे रेडीमेड फंक्शन है जिनको हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली यूज करना होता है। तो उसमें से एक फंक्शन होता है स्वैप, वो मैं आपको आज ही सिखा दूंगा। पर फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, फिलहाल मैं ले लेता हूँ एक टेम्पररी वेरिएबल, यानी कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल मैन्युअल तरीके से मैं आपको स्वैप करके देता हूँ। मुझे स्वैप करना किसको है भाई, अरे का जो ith इंडेक्स का एलिमेंट है उसको मुझे स्वैप करना है किसके साथ, i+1 के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने ARR ऑफ ith इंडेक्स वाले को टेम्पररी में निकाल दिया। अब मैं ये ith इंडेक्स के ऊपर ARR ऑफ i+1, ठीक है, यानी नेक्स्ट एलिमेंट उसके ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ, और ये जो नेक्स्ट एलिमेंट था उसमें मैं टेम्पररी की वैल्यू डाल देता हूँ। आई होप कि ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल आपको स्वैप करना आता है पहले से ही, हम पहले भी सीख चुके हैं जब हमारी बेसिक्स की क्लास हो रही थी। ठीक है, मुझे बताइए, हमने पहले एलिमेंट की ARR ऑफ i की वैल्यू टेम्प में निकाल दी, फिर ARR ऑफ i की वैल्यू ARR ऑफ i में रखी, फिर हमने टेम्प की वैल्यू जो थी वो हमने रखी ARR ऑफ i+1 में। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए इधर मुझे बताइए, ये जो स्टेटमेंट होते हैं सी में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने लिखा a इक्वल्स टू b, तो बेटा ये a इक्वल्स टू b किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या C++ में इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, या फिर ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन कैसे होता है, कभी भी राइट टू लेफ्ट होता है, यानी कि b की वैल्यू किसको असाइन होगी, a को। यानी ये जो हमने लिखा है ना, सपोज हमने लिखा है ये ARR ऑफ i+1 इक्वल्स टू टेम्प, इसका मतलब टेम्प में जो वैल्यू है वो काय में जाएंगी, दिस। मुझे एक बात बताइए, मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2, ठीक है, तो मुझे बताइए पहले 5 इंटू 2 कैलकुलेट होगा 10, फिर 10 किसको असाइन किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए वेरिएबल को, यानी कि एक्सप्रेशन इवोल्यूशन क्या होती है हमारे सी या C++ लैंग्वेज में, जावा में भी राइट टू लेफ्ट होती है, और वैसे भी हम पहले प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता होगा। अब मुझे बताइए कोड हमारा सही है कि नहीं है, मुझे तो लग रहा है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, मुझे बताइए, जब मैं ith इंडेक्स को स्वैप कर रहा हूँ i+1 से, तो जब हमारा i लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगा तब कोई i+1 हमारा वैलिड इंडेक्स होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइज नहीं, साइज -1 आना चाहिए। कैसे, मैं आपको एक बार शॉर्ट में ड्राई रन करके बता देता हूँ। सपोज मैंने आपको बोला भाई n की वैल्यू कितनी है, 3 है, चलो ठीक है, n की वैल्यू 3 है, और मैं बोलता हूँ कि एलिमेंट है 10, 20 और 30, ठीक है, 10, 20, 30। तो क्या करना है, मुझे ये दो ही स्वैप करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए एक n इक्वल टू 4 भी ले लेते हैं और n इक्वल टू 3 भी ले लेते हैं। चलो ठीक है, चलो n इक्वल टू 4 ले लिया हमने, तो इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, और ये n नहीं है, यहाँ पे हमारा जो साइज यानी कि अरे की साइज आ रही है वो साइज नाम के वेरिएबल में आ रही है। सपोज साइज में 4 है, तो मुझे बताइए हमारा ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, जल्दी देखिए, हमारी i की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो रही है, 0। ओह सॉरी, हमने एक और गलती की है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अच्छा हुआ हम ट्राई रन कर रहे हैं, ये मुझे i को इंक्रीमेंट नहीं करना है, मुझे i को क्या करना है, i इक्वल्स टू i+2, मुझे i को 2 से आगे लेना है। आई होप कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पहला एलिमेंट है, यानी कि a ऑफ 0 को a ऑफ 1 से स्वैप करना है, a ऑफ 2 को, तो मुझे बताइए 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, और 4 को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमें i की जो स्टेपिंग है वो 2 से करनी है, यानी कि हमें i को 2 से इंक्रीज करना है। और यहाँ पे भी मैं साइज -1 कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो हम अभी ट्राई रन में करके देख लेते हैं। इसका सिंपल रीजन ये है कि जब i हमारी लास्ट वैल्यू होगा, तो मुझे बताइए तब i+1 भी तो हमारा क्या होना चाहिए, एक वैलिड नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर i हमारा लास्ट में पहुंच गया तब i+1 कोई वैलिड इंडेक्स नहीं होगा, और हम अरे का आउट ऑफ बाउंड जाके हम ये नहीं कर सकते हैं, एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए वापस से यहाँ आ जाते हैं। हाँ, i 0 से इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद मुझे बताइए ये स्वैप हो क्या रहा है, 10, 20 स्वैप हो रहा है। अच्छा, तो ये 20 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ये स्वैपिंग कैसे होती है ये हम पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद i इक्वल टू i+2, तो ये क्या हो जाएगा 2। अरे भाई 2 होगा तो मुझे बताइए i इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा 2, तो मुझे बताइए i+1 इंडेक्स क्या हो जाएगा 3। आई होप आप समझ रहे हो, यानी कि सेकंड और थर्ड इंडेक्स वाला स्वैप हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, पर मुझे बताइए यहीं पे अगर अरे ये हमारा पार्ट साइज का होता था, ठीक है,
चलिए 5 साइज का अरे होता था तो इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होते थे, 0 से लेके 4 तक होते थे, ठीक है। यानी कि साइज में क्या होता था, साइज में हमारा होता था 5, ठीक है। चलिए फिर से कर लेते हैं, 0 तो फिर 0 1 स्वैप हो जाएंगे, चलिए हो गए। उसके बाद 2 तो फिर ये 2 3 स्वैप हो गए। अरे हाँ कि नहीं, उसके बाद ये क्या होता था, 4 हो जाता था। आई होप आप समझ रहे हो। मुझे बताइए साइज की वैल्यू कितनी है, साइज की वैल्यू हमारी क्या है 5। तो मुझे बताइए ये साइज -1 कितना हो जाएगा 4, और ये i लेस देन 4, i लेस देन 4 यानी क्या, मुझे बताइए i की वैल्यू क्या हो गई 4। तो मुझे बताइए अब ये 4 लेस देन 4 है क्या, नहीं 4 लेस देन 4 नहीं है। और वैसे भी मुझे इस अकेले एलिमेंट को स्वैप करना है क्या, नहीं, क्योंकि इसका नेक्स्ट एलिमेंट ही नहीं है, क्यों स्वैप करेंगे हम इसको। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा अगर मैं यहाँ पे i-1 नहीं लेता था तो क्या होता था, चलिए मैं थोड़ा सा आपको चेंजेस करके बता देता हूँ, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए लीजिए नेक्स्ट। हाँ अगर यहाँ पे ये साइज -1 नहीं होता था, साइज होता था तो यहाँ पे 5 आ जाता था। अरे यार भी यहाँ पे 5 रहता था तो i लेस देन 5, तो मुझे बताइए i में कौन है 4, यानी ये इंडेक्स, ठीक है। अब बताइए 4 लेस देन 5, हाँ अरे भाई 4 लेस देन 5 यानी ये कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो हम अंदर जाते थे। अरे अंदर जाते थे तो मुझे बताइए ये ARR ऑफ 4 हम दे रहे हैं टेम्प को, ठीक है। ARR ऑफ i+1 यानी कि i+1 यानी 5, मुझे बताइए यहाँ पे 5 इंडेक्स का कोई वैलिड एलिमेंट है क्या, यानी हमारे इफ स्टेटमेंट की वजह से ये जो हम ARR ऑफ i+1 ARR ऑफ 5 एक्सेस कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास 5th इंडेक्स का कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ जाती थी। आई होप आप समझ रहे हो। इसको मैं जल्दी से हटा के क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। और ये i को हमने 2 से इंक्रीमेंट क्यों किया, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रन कर देते हैं, ठीक है। हो जाना चाहिए था, ये हमारा इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा शायद टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है, आपका इंटरनेट फास्ट होगा, आपका जल्दी सबमिट हो जाएगा। हाँ चलिए हो गया। चलिए चेंज करते हैं भाई, सपोज मुझे ये नहीं लिखना है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट मैंने क्या कर दी, कमेंट कर दिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक रेडीमेड हमारा जो स्वैप फंक्शन है उसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रेडीमेड स्वैप फंक्शन यूज़ करना है तो आप क्या कीजिए, लिखिए स्वैप, ठीक है। स्वैप लिखने के बाद वो स्वैप किस किस को करना है भाई, सॉरी ARR ऑफ i, यानी ith इंडेक्स वाले अरे के एलिमेंट को i+1 वाले इंडेक्स के साथ करना है स्वैप, ठीक है। और इसके पीछे लगा दीजिए सेमीकोलन, और ये हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है स्वैप का। और ये मैंने 3 स्टेटमेंट हटा दिए, अब इसको फिर से रन कर देते हैं। देखिए तो भी ये रन हो गया, यानी कि आप डायरेक्टली स्वैप फंक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए। सबमिट के टेस्ट केस, हाँ देखिए 40 मार्क्स हमें मिल गए, 6 आउट ऑफ 6 टेस्ट केसेस पास हो गए, बहुत इजी था। इस टाइप के और भी आप क्या कीजिए, कोड करना शुरू रखिए। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।